यूनिट थर्ड है फर्स्ट आर्टिकल हीट इक्वेशन। यूनिट थर्ड में दो इक्वेशन है, एक तो हीट इक्वेशन और एक वेव इक्वेशन। आर्टिकल्स रिलेटेड है, एक तो हीट इक्वेशन से एक पार्ट में और एक पार्ट में रिलेटेड है वेव इक्वेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले अब करते हैं हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन क्या होती है? ये एक लीनियर होमोजीनियस पीडी होती है, यू टी माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, दिस इज अ लीनियर पीडी which is called the heat equation where x belongs to u, capital U, and u is the open subset of Rn where t is greater than 0। ठीक है, u मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है? u क्लोजर क्रॉस 0 इन्फिनिटी सेमी क्लोज्ड इंटरवल टू r। ठीक है, इज नोन एज होमोजीनियस हीट इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशन। ठीक है, अगर ये क्या है इक्वल्स टू जीरो है इक्वल्स टू नॉन जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगी? नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन। ठीक है, मान लो इक्वल्स टू फंक्शन है एफ एक्स टी। ठीक है, एफ किसका फंक्शन है? एक्स और टी का, वेयर द मैपिंग एफ इज फ्रॉम यू क्रॉस सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है? यू क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी क्या है? ये डोमेन है, अरेंज कहाँ तक है? आर तक है। ठीक है, जहाँ पे मतलब ये जो u है कैपिटल U, ये x कहाँ से बिलोंग करता है? इस कैपिटल U से। और ये जो सेमी क्लोज्ड इंटरवल है 0 टू इन्फिनिटी, t कहाँ बिलोंग करता है? 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है t इज़ ग्रेटर देन 0। ये लिख आएगा तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। अब हमने क्या करना है? ये जो हीट इक्वेशन थी इसका हमने फंडामेंटल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, डेरिवेशन ऑफ द फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन इज होमोजीनियस हीट इक्वेशन वेयर यू इज सबसेट ऑफ आर एन इज ओपन। ठीक है, ये क्या है? यू ओपन सबसेट है आर एन का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग सिमिलरिटी वेरिएबल टेक्निक। ठीक है, क्या टेक्निक है? मतलब ये जो यू एक्स टी है, अगर यू ऑफ एक्स टी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसके सिमिलर हमने वेरिएबल ले ली लैम्डा एक्स और लैम्डा स्क्वायर टी, वो भी क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? देखो, ये मैंने नीचे ये कैलकुलेशन तुमने करनी नहीं है पेपर में, ये सिर्फ मैंने बता रखी है कि ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसका सॉल्यूशन कैसे होएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो क्या आना चाहिए? हम लैम्डा एक्स लैम्डा स्क्वायर टी पुट करेंगे एक्स टी की जगह, तो क्या आना चाहिए? यू टी की वैल्यू फॉर दिस वेरिएबल लैम्डा एक्स और लैम्डा स्क्वायर टी किसके इक्वल आनी चाहिए? डेल्टा यू के इक्वल आनी चाहिए। तो देखो, u लैम्डा एक्स लैम्डा स्क्वायर टी ये ले लिया हमने। ठीक है, अब हमने लैम्डा एक्स को बोल दिया थीटा और लैम्डा स्क्वायर टी को बोल दिया फाई। इसका मतलब क्या है कि जो u थीटा फाई है वो किसका सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमने लैम्डा एक्स को दूसरी नोटेशन ही तो दी है। फाई क्या है? लैम्डा स्क्वायर टी। पार्शियल डेरिवेट कर दो u को, क्या है? विद रिस्पेक्ट टू t, और ये क्या है? डेल्टा u। डेल्टा u का क्या मतलब है? u का 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, और उस पर क्या अप्लाई हो जाएगा? समेशन। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा डेल्टा यू है वो क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू समेशन यू एक्स आई आई पे समेशन होता है। ठीक है, तो क्या करना है? यू का एक टाइम डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया। यू किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है, तो कर्ल यू अपॉन थीटा और फाई का फंक्शन है ना, तो क्या आ गया? कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कर्ल यू अपॉन कर्ल थीटा डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा? फाई का भी फंक्शन है, थीटा क्या है? लैम्डा एक्स है, फाई क्या है? लैम्डा स्क्वायर टी, तो इसके प्लस में भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये देखो क्या आ जाएगा? कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स वेर यू थीटा फाई। ठीक है, वेर थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, फाई इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर टी। तो क्या हो गया? कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स क्या आ जाएगा? u इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, कर्ल यू अपॉन कर्ल थीटा। अब थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी थीटा ओवर डी एक्स, प्लस में क्या आना चाहिए? u इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ फाई, तो कर्ल यू अपॉन कर्ल फाई और डी फाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब फाई क्या है? लैम्डा स्क्वायर टी, इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो इस डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स क्या हो गया? कर्ल यू अपॉन कर्ल थीटा डी थीटा ओवर डी एक्स। डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया? लैम्डा कर्ल यू अपॉन कर्ल
थीटा आ गया, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू देखो क्या आ गया, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू किससे डिनोट कर रखा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव यू का यू सबस्क्रिप्ट एक्स, ठीक है। लैम्डा ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ गया सबस्क्रिप्ट थीटा, तो यही तो आई है हमारी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो u का एक टाइम डेरिवेटिव, डेल्टा u के लिए क्या चाहिए 2 टाइम्स डेरिवेटिव, तो u एक्स एक्स कर दिया तो क्या आ गया u थीटा थीटा लैम्डा स्क्वायर आ गया, ठीक है। सेम यही वाली टेक्निक से तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव होगी, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा बनाने के लिए हमने समेशन अप्लाई करना है। क्या आया है तुम्हारे पास, u एक्स एक्स की वैल्यू क्या आई है, u थीटा थीटा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना, दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दो, समेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। समेशन अप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, डेल्टा यू बन गया, ये क्या बन गया डेल्टा थीटा यू थीटा बन गया, ये क्या बन गया डेल्टा यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स बना है, ये मतलब ये यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है। u किसके विद रिस्पेक्ट टू में, ये डेल्टा, ये यहाँ पे किसके विद रिस्पेक्ट टू में बना है x के, और यहाँ पे किसके विद रिस्पेक्ट टू में बना है थीटा के, ठीक है। तो क्या बन गया, समेशन अप्लाई करने के बाद लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, क्या बन गया डेल्टा u इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर डेल्टा u, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। डेल्टा x u इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। इसमें बीच में ये स्टेप आएगा समेशन अप्लाई करने वाला, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही क्या कर दिया हमने, क्या चाहिए u t चाहिए हमें, तो मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए, तो कर दिया कर्ल यू अपॉन कर्ल t, क्या आ गया कर्ल यू अपॉन कर्ल फाई लैम्डा स्क्वायर। देखो ये कैसे आया, हमारे पास क्या था, ये था, तो क्या आ गया कर्ल यू अपॉन कर्ल टी, यू किसका फंक्शन है थीटा और फाई का, इसका मतलब क्या हो गया कर्ल यू अपॉन कर्ल थीटा डी थीटा ओवर डी टी, प्लस में कर्ल यू अपॉन कर्ल फाई डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, थीटा क्या है लैम्डा एक्स है, किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है टी के रिस्पेक्ट टू, इसकी वैल्यू क्या होगी डी थीटा ओवर डी टी की, 0 बच क्या गया कर्ल यू अपॉन कर्ल फाई और डी फाई ओवर डी टी, डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर कर्ल यू अपॉन कर्ल फाई क्या आ गया कर्ल यू अपॉन कर्ल टी, तो यू टी की क्या वैल्यू आ गई तुम्हारी लैम्डा स्क्वायर यू टी की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा स्क्वायर यू फाई, ठीक है। ये आई हुई हमारी वैल्यू, कर दो पुट, दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, डेल्टा यू की आ गई यू टी की आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा यू फाई लैम्डा स्क्वायर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर यू डेल्टा यू, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा सेम वही यू टी इज इक्वल्स टू यू डेल्टा यू, यही बचेगा, मतलब 5 यू 5 बच जाएगा। देखो वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या था यू टी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू की वैल्यू तुम्हारी क्या है लैम्डा स्क्वायर डेल्टा यू, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, यहाँ पे क्या विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी थीटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ यू टी की क्या वैल्यू आई तुम्हारी लैम्डा स्क्वायर यू फाई आई है, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बन गया यू फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यही तो है, ऐसे ही तो है हमारी ये इक्वेशन, ये भी इसी फॉर्म की है, ये टी और एक्स में है, ये किस में है लैम्डा स्क्वायर टी और लैम्डा एक्स में है, सेम इक्वेशन आ गई हीट इक्वेशन इन द वेरिएबल थीटा एंड फाई। तो इस टाइप से ये क्या है इसका सॉल्यूशन, यू लैम्डा एक्स लैम्डा स्क्वायर टी क्या है इसका सॉल्यूशन। ये कैलकुलेशन पेपर में नहीं करनी है, ये मैंने सिर्फ तुम्हें करके बताया हुआ है। उसके बाद देखो वी सब्सटीट्यूट यू एक्स टी इज इक्वल्स टू दिस, ये हमने क्या कर लिया सब्सटीट्यूट कर देंगे यू एक्स टी की वैल्यू, ये क्या है ये 1/t की पावर अल्फा वी, ये हमने क्यों सब्सटीट्यूट किया है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो क्या आ गया 1/t की पावर अल्फा वी फंक्शन ऑफ x ओवर t बाय t की पावर बीटा, वेयर x अपॉन t की पावर बीटा इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो यहाँ पे y पुट कर दो, इसकी जगह क्या आ गया 1/t की पावर अल्फा v ऑफ y, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ गया पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या आ गया u t इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा ओवर
टी की पावर अल्फा प्लस 1, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या क्या आ गया, डी वी वाई, और फिर वाई का करेंगे, वाई क्या है तुम्हारा एक्स और टी की पावर बीटा, तो उसका कर देंगे, क्या बन जाएगा 1/t की पावर अल्फा डी वाई बाई डी टी। मतलब क्या हो गया, ये वाला तो एज इट इज रह गया, वी का क्या हो गया डी वी वाई, ठीक है। और फिर अंदर वाले का y का क्या हो गया, ये विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन y का हो जाएगा, ठीक है। फिर अंदर सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो क्या हो गया डी वी, और फिर y का जो अंदर है टर्म उसका विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, ठीक है। वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है सिंपल डिफ्रेंसिएशन का। क्या बन गया यहाँ पे, सेम टर्म एज इट इज़ लिख दी, प्लस में यहाँ तक एज इट इज़ लिख दिया, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, डी वाई बाई डी टी यहाँ से लिखा हुआ है, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस बीटा एक्स अपॉन में टी की पावर बीटा प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे क्या आ गया, ये टर्म मल्टीप्लाई में थे इसके, तो टर्म्स को रीअरेंज किया हुआ है, सिर्फ माइनस बीटा बाहर आ गया, टी की पावर अल्फा और एक टी की पावर 1, ये रही यहाँ पे टी की पावर 1, ये वाला 1 लिखा हुआ है, तो क्या बन गया यहाँ पे एक्स अपॉन टी की पावर बीटा, ठीक है। यू टी इज इक्वल्स टू माइनस, ये एज इट इज लिख दिया, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या है इसकी वैल्यू, ये रही वाई है इसकी वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर दी इसकी वाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का सिंबल। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस ये जो है u, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ गया, ये तो है t, ठीक है, इसका तो कुछ होना नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वी, ठीक है, और अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा 1/t की पावर बीटा, ठीक है। एक बार और करेंगे, यू एक्स एक्स करेंगे, यहाँ पे ये डेल्टा यू नहीं आएगा भाई, ये डेल्टा कब बनेगा, जब हम इस पे समेशन अप्लाई करेंगे, या तो यहाँ पे समेशन अप्लाई कर दो, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो और उसके बाद क्या कर दो समेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर इसको अभी काट दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये यू एक्स एक्स, यानी कि ये जो यू एक्स है इसका एक बार और डेरिवेटिव पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। उसके बाद टर्म्स को रीअरेंज कर देंगे, पावर टी की पावर क्या बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो 1 कर्ल अपॉन कर्ल एक्स डी वी, उसके बाद ये क्या बन जाएगा डी वी का एक बार और पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, या फिर समेशन अप्लाई कर दो, ये यहाँ से यू एक्स एक्स की ये वैल्यू आ गई, ये भी तुम्हारा यू एक्स एक्स आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट करके यहाँ पे आ गया डेल्टा यू, क्या आ गया समेशन, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू समेशन, इसको अच्छे से लिख लो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू समेशन यू एक्स एक्स, मतलब ये एक्स एक्स का मतलब है एक्स आई, और समेशन किस पे है आई पे है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे भी समेशन अप्लाई होएगा, जब हमने डेल्टा यू निकाला तो समेशन अप्लाई करेंगे, या फिर यहाँ पे भी समेशन अप्लाई कर सकते हो, तो समेशन यू एक्स एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया समेशन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक बार डेरिवेटिव है v का, एक बार और है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया समेशन अप्लाई करने पे डेल्टा बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया डेल्टा बन गया, समेशन अप्लाई करने पे डेल्टा यू, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, ये आ गई, इन टी की पावर बीटा यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी 1 बीटा, 1 बीटा, ये रहा 2 बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू आ गई और यू टी की वैल्यू आ गई। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज यू टी एंड डेल्टा यू इन द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है तुम्हारी, ये रही होमोजीनियस इक्वेशन, हीट इक्वेशन, ठीक है। पुट कर दो, यू टी की हमने निकाल ली, डेल्टा यू की हमने निकाल दी, वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई हमारे पास पुट करने के बाद, ठीक है। दोनों ये सिर्फ ये वाली और ये वाली वैल्यू पुट करिए। उसके बाद क्या करना है कि जो टी की पावर अल्फा प्लस 1 है वो क्या ले ली हमने
कॉमन ले ली नीचे से और राइट साइड में जी क्या आ जाएगा, जाके 0 आ जाएगा। देखो 1/t की पावर अल्फा प्लस 1, हर एक टर्म से कॉमन लेके राइट साइड में लेके गए तो 0 इंटू में क्या आ जाएगी वो टर्म, तो क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से भी 1/t की पावर अल्फा प्लस 1 कॉमन लिया है, अल्फा प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या कर देंगे, t की पावर 1 और t की पावर -1 से क्या मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे t से, ठीक है। ऊपर वाला जो t होगा नीचे जाके क्या बन जाएगा, t की पावर -1, ठीक है। और t की पावर 2 बीटा हमारा क्या बच गया, ये रहा t की पावर 2 बीटा और t की पावर -1, ठीक है। क्या बन गया, t की पावर 2 बीटा -1। यहाँ पे तुम लिख सकते हो इस स्टेप में, बिकॉज रीज़न दे सकते हो, ऑन टेकिंग 1/t की पावर अल्फा प्लस 1 कॉमन, ठीक है, वी गेट दिस। उसके बाद टू मेक द इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इस इक्वेशन को हम इंडिपेंडेंट ऑफ टी करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये रहा टी, इसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ टी करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या बन जाएगा, 2 बीटा -1 है, तो इसका मतलब मैं बीटा की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 1/2 पुट कर दूँ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, टी की पावर 1 -1, टी की पावर 0 बन जाएगी, समथिंग रेज टू पावर 0 क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो पुट बीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ये यहाँ पे बताया भी हुआ है कि जो टी की पावर में है 2 बीटा -1, पावर हम क्या कर देंगे 0 करेंगे, तो 0 करेंगे तो बीटा की क्या वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ये बन गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बन गई, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। नाउ वी फाइंड द रेडियल सॉल्यूशन, रेडियल सॉल्यूशन मीन्स अलोंग द रेडियस, तो हमने रेडियल सॉल्यूशन क्या ले लिया, WR ले लिया इस इक्वेशन का रेडियल सॉल्यूशन, इसका मतलब V की जगह मैं क्या पुट कर दूँ W इसका सॉल्यूशन होएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो V ऑफ Y हमने क्या ले लिया WR, इस इक्वेशन में और क्या है dV है, तो इसका V का डेरिवेटिव है, डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो कर्ल V अपॉन कर्ल YI, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू में, Y के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो कर्ल V अपॉन कर्ल YI इज इक्वल्स टू क्या बन गया, ये किसका फंक्शन, R का फंक्शन है, तो W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R, ठीक है, और फिर R का विद रिस्पेक्ट टू YI, यहाँ पे करके दिखाया हुआ मैंने साइड में कैलकुलेशन। देखो R क्या है हमारा, मोड Y है, मोड Y क्या, जैसे हमारा सेकंड यूनिट में था हमने वहाँ पे R क्या लिया था, मोड ऑफ X, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम R को मोड ऑफ Y, हमारा वेरिएबल का नोटेशन चेंज है, सिर्फ क्या आ गया y1 स्क्वायर दिस अप टू सोन yn प्लस yn स्क्वायर, तो R का विद रिस्पेक्ट टू YI करेंगे क्या बन जाएगा, अंडर रूट, मतलब इसकी पावर क्या 1/2 आगे और पावर में से एक माइनस करते हैं डिफ्रेंसिएशन के लिए, तो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगा रूट इनटू में हर एक टर्म का जिस भी YI के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही क्या आ जाएगा 2 इंटू में दैट जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल क्या बन गया ये YI ओवर R, ये क्या है तुम्हारा R है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो YI ओवर में दिस R वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद कर्ल्स क्या है आगे, प्लस में डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी मतलब V का विद रिस्पेक्ट टू YI 2 टाइम्स डेरिवेटिव एंड देन अप्लाई समेशन, ठीक है। तो सेकंड टाइम डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे V का, एक बार तो ये कर लिया, दूसरी बार ऐसे कर लेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, सिंपल डिफ्रेंसिएशन करना है, तो YI क्या बन जाएगा दिस वन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू पुट की हुई है कर्ल R अपॉन कर्ल YI की, ये रही YI ओवर R, ये ऐसी कैलकुलेशन तुम्हारी सेकंड यूनिट में भी आई थी। तो अब क्या कर देंगे, समेशन अप्लाई कर देंगे, अप्लाई समेशन ऑन बोथ साइड टू मेक डेल्टा, ठीक है। डेल्टा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे समेशन होना चाहिए, तो दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दो, कर दिया अप्लाई, समेशन YI यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे है YI, तो समेशन कहाँ अप्लाई हो जाएगा, इधर, ठीक है। देखो मैं तुम्हें इसकी कैलकुलेशन दिखाती हूँ, यहाँ पे समेशन अप्लाई करेंगे, देखो ये हमने समेशन अप्लाई किया, अप्लाई समेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो समेशन I पे है ये समेशन, दिस इज इक्वल्स टू W डबल डैश R, समेशन अप्लाई कर दिया, प्लस में W डैश R समेशन
यहाँ पे बाई आई की टर्म्स तो है नहीं, तो समेशन किसी पे तो अप्लाई होएगा। अगर दोनों तरफ हम समेशन अप्लाई कर रहे हैं तो समेशन 1/r पे हमने क्या कर दिया, समेशन अप्लाई किया। तो समेशन का क्या मतलब है, 1/r आर जो है कितने टाइम्स ऐड है, ठीक है, जितने पे जितने समेशन है आई पे, ठीक है, तो उतने ही टाइम क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, n टाइम्स है आई की वैल्यू कितनी है 1 to n, तो n टाइम्स क्या होगी, ये टर्म ऐड होगी 1/r करो 1/r। तो मान लो मैंने देखो ये किया 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, क्या हो गया ये 3/r। तो जितनी भी बार 1/r 3 टाइम ऐड है तो क्या हो गया 3/r आ गया। तो ये कितने टाइम्स ऐड है, n टाइम्स है, तो क्या आ गया n/r। यहाँ पे भी समेशन अप्लाई किया। अब देखो समेशन वाई आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी r स्क्वायर, तब तुम्हारे पास क्या है समेशन वाई आई स्क्वायर, यानी कि वाई आई स्क्वायर का क्या है सम है, इस पे अंडर रूट अप्लाई, अंडर रूट इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर क्या हो गया y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन yn स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या बन गया तुम्हारा दिस वाई आई स्क्वायर का एडिशन, ठीक है। तो हमने समेशन वाई आई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, ये तुम्हारा आई, वाई आई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया आर स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया आर स्क्वायर पुट कर दिया। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से आर स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल आउट होके क्या बचेगा 1/r बचेगा, ठीक है। तो w∬r प्लस में w∬r, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, r क्या बन गया n-1, यही तो आया है हमारा डेल्टा v। ये क्या बन गया लेफ्ट साइड में समेशन, ये दिस क्या बन गया डेल्टा v बन गया, ठीक है। तो वैल्यू आ गई हमारी ये। नाउ dv इंटू में y, अब dv क्या है कर्ल v अपॉन कर्ल वाई आई, इंटू में क्या है y कहाँ से कहाँ तक है, y कुछ भी हो सकता है क्योंकि y की वैल्यू क्या क्या है y1 y2 अप टू सोन yn। तो y की जगह क्या लिख दिया, ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है हमने कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। dv को हम कंपोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे कर्ल v अपॉन कर्ल वाई आई, और y को कंपोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे वाई आई, ये है इंटू का सिंबल, मतलब कर्ल v अपॉन कर्ल वाई आई इंटू वाई आई। तो कर्ल v अपॉन कर्ल वाई आई की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये रही w∬r इंटू वाई आई ओवर आर। तो वाई आई ओवर आर था क्या तुम्हारा कर्ल r अपॉन कर्ल वाई आई, ठीक है, वाई आई ओवर आर इंटू में क्या वाई आई, w∬r अपॉन में r वाई आई इंटू क्या हो गया वाई आई, दैट इज वाई आई स्क्वायर। वाई आई स्क्वायर कैसे हो गया वाई आई इंटू में वाई आई, यानी कि क्या हो गया ये y1 y2 अप टू सोन yn, क्या है इसकी प्रोडक्ट इसी के साथ है, जैसे इनर प्रोडक्ट में करते हैं हम, क्या इनटू में क्या है सेम टर्म y1 y2 अप टू सोन yn, ठीक है। क्या बन गया ये y कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होके बीच में क्या आ जाएगा एडिशन का सिंबल, क्या आ गया ये y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन yn स्क्वायर, ये आ गया। ये है क्या हमारा, ये तो आर स्क्वायर है, क्योंकि हमने आर क्या लिया था आर ये लिया था हमने, और यहाँ पे अंडर रूट है नहीं प्रोडक्ट होने में, तो ये अंडर रूट को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगी तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये फुल टर्म इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ वाई आई स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू आर से आर की एक पावर कैंसिल आउट, क्या बच गया इंटू में आर। पुट दीज वैल्यूज, वैल्यू पुट करनी है हमने किसकी, देखो डेल्टा वी की पुट करनी है, डी वी की इंटू वाई की करनी है, और वी की करनी है, वी की तो डब्ल्यू आर होगी पुट, डी वी इंटू वाई की करनी है ये w∬r डॉट आर पुट कर दिया, w∬r इंटू में मतलब w' ये फंक्शन है r का w, ठीक है। तो क्या हो गया w' और ये इंटू में r ये वाला, प्लस में w∬ डेल्टा वी की वैल्यू w∬ प्लस n-1 ओवर r इंटू w', वैल्यू पुट कर दी। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ इफ वी सेट अल्फा इज इक्वल्स टू n/2, अगर मैं अल्फा की वैल्यू n/2 पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, यहाँ पे है अल्फा, ये रहा अल्फा की वैल्यू n/2 पुट कर दी इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू, सिर्फ अल्फा की वैल्यू पुट की हुई है। उसके बाद नाउ टू मेक इट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये जो है इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए
क्या करना है, हमने r की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इस इक्वेशन को, तो क्या कर देंगे, r की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्ट तुम्हें चेक करना आता ही है, ODPD में भी तुमने चेक किया है पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो जो ये इक्वेशन है इसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या करना है, हमने r की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। कर दिया n-1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। टर्म्स को रीअरेंज कर रखा है, ये डब्ल्यू डबल डैश आर के साथ r की पावर n-1 मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू डैश के साथ क्या करना है, r की पावर n-1 मल्टीप्लाई, तो r की पावर n-1 ये रहा और अपोन में r, यानी कि r ऊपर जाके r की पावर क्या बन जाएगी, n-2 बन जाएगी। यहाँ पे r की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर क्या बच जाएगी, n बच जाएगी, बाय में 2, ठीक है। प्लस में w ये वाली टर्म, इसको r की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, दिस इक्वेशन। अब टर्म्स कॉमन लेनी है, जो टर्म्स कॉमन आती है कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज किया हुआ है, ये वाली फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट में क्या कर रखा है n-1 ये वाली टर्म, ठीक है। प्लस में ये टर्म ले ली ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्यों नोटिफाई कर रखा है, क्योंकि ये जो टर्म है ये क्या है, इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन है। 1/2 तो कॉमन ले लिया, और जो ये ऊपर वाली टर्म बची प्लस वाली टर्म वो क्या है, r की पावर n इंटू डब्ल्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन, विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे ये विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बच जाएगी, अंदर वाली टर्म्स बच जाएंगी, ठीक है। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गई इक्वेशन नंबर 6। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने ले लिया a, ठीक है। नाउ अज्यूमिंग, हमने अज्यूम कर लिया कि r तुम्हारा क्या है, 0 को टेंड कर रहा है, और w ये डब्ल्यू डैश भी किसको टेंड करे, 0 को टेंड करे, तो ये टर्म 0, ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब किसके इक्वल है, 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 0 आ गई, तो वैल्यू पुट कर दी हमने 0, ठीक है। इस 6 इक्वेशन में a की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो हाँ गया हमारा ये। नाउ ये टर्म राइट साइड में जाके नेगेटिव ही हो जाएगी। ये क्या बन गया, डब्ल्यू डैश r की पावर n से r की पावर n कैंसिल आउट, r की पावर -1 नीचे जाके क्या बन जाएगी, r की पावर +1 -1/2 w एज इट इज़। अब टर्म क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया, डब्ल्यू डैश ओवर w आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -r/2। इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल हमारे सेपरेट हो चुके हैं, तो ये क्या बन गया, log ऑफ w, ये क्या बन गया, माइनस पावर 2 हो जाएगी, और डिवाइड में 2 इंटू 2 क्या बन गया, 4 बन गया। प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया log b, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट log ये कर देंगे हम, क्या बन जाएगा, log a माइनस log b, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे log का, क्या बन गया, log a/b। ये ऐसे किया हुआ है, देखो ये क्या आया है तुम्हारा, log w, ये इधर जाके log b माइनस में हो जाएगा, log b इज इक्वल्स टू -r²/4। क्या बन गया, log a माइनस log b, log a/b, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी log की, क्या बन गया, ये बन गया। log इधर जाके एक्सपोनेंशियल w/b इज इक्वल्स टू e की पावर -r²/4, तो w क्या आ गया, b e की पावर -r²/4, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट क्या लिया था हमने, v रेडियल सॉल्यूशन w लिया था, तो v ऑफ y क्या आ गया हमारा, b e की पावर r² की वैल्यू पुट कर दी, क्या हो गया, r हमारा क्या था, मोड ऑफ y, तो r² क्या है, मोड ऑफ y का स्क्वायर, बाय में 4, ठीक है। हैंस u x t इज इक्वल्स टू -b, u ऑफ x t क्या था तुम्हारा, v के डिवाइड में t की पावर अल्फा, v की वैल्यू क्या आई है, v किसके इक्वल है तुम्हारा, WR के, और WR की क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है, ठीक है। यानी कि v की तुम्हारी वैल्यू ये आई है, तो u की क्या होगी, ये जो वैल्यू आई इसको हम t की पावर अल्फा से डिवाइड कर देंगे, t की पावर अल्फा, अल्फा कितना था n/2, तो क्या आ गया
टी की पावर n/2 इंटू में अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है। अब क्या करना है, t ग्रेटर देन 0 t लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए तो क्या है 0, क्योंकि हम सॉल्यूशन किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, t ग्रेटर देन 0 के लिए। हमने यही तो लिया था शुरू में, जो हमारी डोमेन थी उसमें क्या लिया था, t ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया है तुम्हारा 1/4πt n की पावर n/2, यानी कि ये जो b की वैल्यू है t ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ गई तुम्हारी 1/4π, ठीक है। अब ये वैल्यू निकाली हुई है तुम्हारी b की वैल्यू, यानी कि फाई हमने क्या कह दिया, इसको b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने सॉल्यूशन को नोटेशन दे दी कैपिटल फाई, ठीक है। कैसे निकाली है, b कांस्टेंट है जो b तुम्हारा, उसकी वैल्यू 1 क्या निकाल दी 1/4π व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू Rn। ये वैल्यू निकाली है तुम्हारी नॉर्मलाइज करके, ठीक है। नॉर्मलाइज तुमने पेपर में नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने करके बताया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन। तो नॉर्मलाइज कैसे करना है कि जो भी वैल्यू u है तुम्हारा, u में ही है ये कांस्टेंट, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम ओवर दिस Rn, ठीक है। कि कितना आना चाहिए नॉर्मलाइज करके, वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है। ये होता है तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और Rn, तो वैल्यू क्या आएगी इक्वल्स टू 1। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, दिस इज नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो uxt की वैल्यू पुट कर दी, ये पुट कर दी, ये यही आई थी तुम्हारी, ये रही uxt की वैल्यू हमने पुट कर दी। b/t की पावर n/2 क्या है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब वैल्यू आगे रहेगी तुम्हारी ये इंटीग्रेशन के अंदर, इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर देंगे, वैल्यू पुट कर दी। ओवर इंटीग्रेशन क्या, ओवर Rn, यहाँ पे टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है, क्योंकि x Rn से बिलोंग करे तो x कितने हैं, x1 x2 अप टू सो xn है, तो हर एक टर्म पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होएगा। तो हमने e की पावर में ये वैल्यू रख दी, x की जगह x1 x2 अप टू सोन xn क्या है स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये बाहर एज इट इज। इंटीग्रेशन भी उतने ही टाइम अप्लाई हो जाएंगे, कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, सीधा एक टर्म पे ओवर Rn लिख दिया। कंपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएंगे, Rn क्या होता है -∞ टू इन्फिनिटी, अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएंगे जितने भी टर्म है, तो dx की जगह क्या आ जाएगा dx1 dx2 अप टू सोन dxn। ये इंटीग्रेशन कितने टाइम होंगे, n टर्म्स है तो कितने टाइम्स होंगे अप्लाई, n टाइम्स होंगे इंटीग्रेशन अप्लाई, क्या है इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ अलग अलग टर्म्स पे अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ एक को सोल्व कर ले हम, बाकी सारे क्या है एज इट इज़, क्यों, क्योंकि x की जगह हर एक टर्म में x1 की, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे क्या x2, x की वैल्यूज चेंज हो रही है, तो एक को हम करके देख लेते हैं कैलकुलेशन, बाकी की सेम सिमिलर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हर एक इंटीग्रेशन की। तो पुट कर दिया हमने, वैल्यू क्या होगी, ये सॉरी एक इंटीग्रेशन लेके चल पड़े और इसकी वैल्यू निकाल देंगे, क्या है ये e की पावर -x1 स्क्वायर अपॉन 4t, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, x1 स्क्वायर अपॉन 4t को z1 पुट कर दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू dx1 है तो कर दो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ से dx1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या आ गया, ये आ गया, e की पावर क्या आ जाएगी -z1 लिया है हमने, तो e की पावर -z1 आ जाएगी, dx1 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी z1 की पावर -1/2, और जो √t था वो हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन किस पे है, z1 पे है, ठीक है। अब क्या कर दिया, 2√t इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये जो लिमिट्स हैं ये भी चेंज हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, z1 के लिए क्या आ जाएंगी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, पुट करके देख लेना, ठीक है। क्या है dx1 इज इक्वल्स टू दिस, x1 हमने पुट किया है, ये विद रिस्पेक्ट टू x1 थी, लिमिट क्या थी -∞ टू इन्फिनिटी, पुट कर दो। x1 की अपर लिमिट निकालेंगे, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, x1 की जगह क्या पुट किया इन्फिनिटी, तो क्या आ गया z1 भी इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। -∞ पुट की तो क्या आ जाएगा, -∞ पुट करेंगे x1 की जगह तो भी क्या आएगा, z1 इन्फिनिटी आएगा, तो लिमिट क्या होगी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने,
पावर क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, जो 12th में इंटीग्रेशन में पढ़ के आए थे, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 और इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। बाकी चीज़ एज इट इज़, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं आएगी। यहाँ पे क्या है कि पहले ये चीज़ पुट करने से पहले क्या लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जो लिमिट है उसको 0 टू इन्फिनिटी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म, उसके बाद हमने जो पुट किया था, ठीक है, x1² की जगह क्या पुट कर देंगे, z पुट कर देंगे। तो क्या आ गई की पावर माइनस जेड, dx1 की जगह क्या आ जाएगा ये। अब लिमिट देखेंगे कि x1 जब ये चीज़ थी x1 की फॉर्म में थी तो अपर लिमिट इन्फिनिटी थी, तो x1 की जगह इन्फिनिटी पुट किया, z1 भी क्या आ गया इन्फिनिटी, यानी कि अपर लिमिट क्या आ गई इन्फिनिटी। लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट 0 है तो x1 की जगह 0 पुट कर दो, z क्या आ गया 0, तो पावर क्या रहेगी 0 टू इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना कि हमने लिमिट कब चेंज की है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन कब किया है, जब तुम इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या थी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 माइनस 1। अब ये क्या बन गया तुम्हारा, ये वाली चीज़ क्या बन गई, गामा फंक्शन बन गया, यानी कि गामा 1/2 बन गया ये, ठीक है। फॉर्मूला ये तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में गामा फंक्शन, ठीक है। तो ये अंदर ये वाली चीज़ इंटीग्रेशन वाली टर्म क्या बन गई, गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। तो ये 2√t और √π इसकी वैल्यू, ठीक है। तो क्या बन गया, b/t की पावर n/2, b/t की पावर n/2, इसकी वैल्यू हमने निकाली है, क्या आई है 2√t √π, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, ऐसे इसकी भी क्या आ जाएगी 2√t √π, इसकी भी अप टू सॉन 2√t √π वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, n टाइम्स है, तो 2 की पावर n, √t की पावर n, √π की पावर n, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगी √t की पावर n, √π की पावर n। तो इसके दूसरी फॉर्म में क्या लिख दिया, पाई की पावर n/2। तो यहाँ से निकाल t की पावर n/2 से t की पावर n/2 कैंसिल आउट, b क्या आ गया तुम्हारा 1 में 2 की पावर n, पाई की पावर n/2, ठीक है। b इज इक्वल्स टू दिस, क्या लिख दिया, b को 1 n को क्या लिख दिया हमने, n को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर और n के डिवाइड में 2 किया, तो क्या बन गया n/2, ये पाई की पावर n/2, ठीक है। तो n/2 कॉमन ले लेंगे, पावर क्या बन गया, ये 4 बन गया, 4 पाई पावर में n/2, 4t ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट थ्योरम है, ये हमने b की वैल्यू निकाली है 1/4 पाई की पावर n/2, ये यही यहाँ पे यही वैल्यू पुट कर रखी है 1/4 पाई की पावर n/2, ठीक है। इसके बाद जो ये नॉर्मलाइज किया हमने, ये तुमने पेपर में नहीं करनी है, ये कैलकुलेशन सीधा लिखना है, ऑन नॉर्मलाइजेशन वी गेट दिस। नेक्स्ट है थ्योरम इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। जो हीट इक्वेशन फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन है उसका इंटीग्रल निकाला हुआ है, क्या है इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है हमने। क्या करना है, फाई की वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है हमने 1 प्रूव करना है। तो फाई की वैल्यू है क्या, ये रही 1/4 पाई t की पावर n/2 e की पावर दिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो इंटीग्रेशन क्या है हमने b लिखा हुआ है, बस b की जगह क्या पुट करना है 1/4 पाई की पावर n/2 पुट करना है, ठीक है। और इक्वल टू 1 तो फिर प्रूव हो ही जाएगा जब b की वैल्यू तुम पुट करोगे। बाकी सारी कैलकुलेशन एज इट इज़ है, इसमें b की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशन में कि इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना है। यहाँ पे हम इक्वल टू 1 लेके चले थे, ये रहा, लेकिन जब हमने प्रूव इक्वल टू 1 करना है तो b की वैल्यू तुम्हारे पास है, इंटीग्रेशन सारी कैलकुलेशन एज इट इज़ होएंगी, ठीक है। सिर्फ b की वैल्यू पुट करनी है और b की वैल्यू है क्या, ये रही, ठीक है, क्योंकि फाई में यही तो है, b की वैल्यू पुट कर रखी है। तो ये थी तुम्हारी नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन।